कैसे लगाएं आप चौकी। माता नवरात्रे आ रहे हैं, माता के नवरात्रे बहुत शरदीय नवरात्रे इन्हें कहा जाता है और इन नवरात्रों की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। तमाम सिद्धियाँ, तमाम मंत्रों को जो सिद्ध किया जाता है वो इन्हीं नवरात्रों में किया जाता है। और जो महामाई महारानी हैं माँ दुर्गा, जिनके 9 रूपों की पूजा इस दिन की जाती है, उनकी असीम कृपा को प्राप्त करने का ये जो 9 नवरात्रे हैं माता के, ये बहुत ही फलदायी होते हैं। तो किस तरीके से माता की चौकी को आप लगा सकते हैं। सबसे पहले माता की जब आप चौकी लगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि नवरात्रे के दिन में अपने घर को शांत रखें। कोई कलेश, कोई झगड़ा लड़ाई कुछ ना करें, घर में शांति का माहौल रखें अगर आपको महारानी को निमंत्रण देना है, बुलाना है। दूसरी बात, गुस्सा ना करें। अपने घर में प्रेम पूर्वक अपने घर में महारानी का आगमन करने दें। अब बात करते हैं माता रानी की चौकी कैसे रखते हैं। जिस स्थान पर भी माता रानी को आपको विराजमान करना है, सबसे पहले तो गंगा जल लेके उस स्थान और पूरे घर को पवित्र कर लें। माता रानी के नाम पे गंगा जल छिड़क लें। अच्छी तरीके से गंगा जल छिड़क के जिस स्थान पे माता को विराजमान करना है उस स्थान पे गंगा जल छिड़क के अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके इत्र छिड़कें। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो इत्र या फिर परफ्यूम जो भी होता है, परफ्यूम वगैरह जो है बढ़िया तरीके से खुशबूदार चीज़ें, एक धूपबत्ती भी आप लगा सकते हैं, वो लगाएं और उस स्थान को जो है वो सुगंधित करें। चौकी जो है वो लकड़ी की भी हो सकती है आपके पास, अगर लकड़ी की है तो पत्थर की भी हो सकती है या फिर ईंट की भी हो सकती है। तो आज जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा सबसे निम्न जो चीज़ है, यानी कि सब ज़्यादा हम उलझनों में नहीं पड़ेंगे। एक नॉर्मल चीज़ बताएंगे किस तरीके से महारानी की चौकी को स्थापित किया जाता है। तो लकड़ी की भी चौकी आप स्थापित कर सकते हैं, पत्थर की भी और ईंट की भी। जब आप चौकी स्थापित करते हैं तो महारानी के नाम का हाथ में जल लेके संकल्प करते हैं कि हे महारानी, हे माता दुर्गा, 9 दिन आपको यहाँ पे विराजमान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। संकल्प लेके, और जो भी चाहे आप नवरात्रे के पूरे 9 दिन व्रत रखना चाहते हैं या अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं माता की, या फिर आगे पीछे का व्रत करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो इच्छा माता रानी के सामने रखें। तो जब लकड़ी, पत्थर या ईंट की चौकी आप लगाते हैं तो उस पर 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछाएं माता के आसन के लिए। माता की 9 रूपों की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, है तो बहुत अच्छी बात है। उस 9 रूपों की तस्वीर को श्रद्धापूर्वक माता के आसन पर, जहाँ लाल कपड़ा आपने बिछाया वहाँ पर स्थापित करें। स्थापित करने के बाद पंचामृत लें। पंचामृत कैसे बनाया जाता है? दूध लें, गंगा जल लें, थोड़ा घी लें, थोड़ा शहद लें और थोड़ा दही लें। एक छोटे गिलास में ये चीज़ें लेके और माता की तस्वीर पर पंचामृत छिड़कें हल्का हल्का सा। ये माता को स्नान कराना हो गया। ठीक है जी। अब एक तांबे का जो है या मिट्टी का कलश लें और उस कलश में पानी भरें। पानी भरने के बाद उसमें हल्का सा थोड़ा सा गंगा जल डालें। 2 रुपये का सिक्का डालें। 2 रुपये का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1.25 रुपये डालने होते हैं। 2 रुपये का सिक्का डालें। एक सुपारी, जो सुपारी आती है वो डालें। और नारियल, जो सूखा नारियल लेके उसके ऊपर चुनरी बांध के, कलावा बांध दें और चावल के अष्टदल कमल के ऊपर इस कलश को स्थापित करें। यानी जो चावल का अष्टदल बनाना होता है, कमल बनाना होता है, चावल का ढेर बना के उसमें 8 पंखुड़ियाँ बना के उसके ऊपर इस कलश को स्थापित करें। ये तो एक कलश हो जाएगा आपके पास। उसके बाद में 1 लोटा आपको और लेना है तांबे का, जो कि रोज़ सुबह भरना है और रोज़ सुबह उसमें हल्का सा गंगा जल डाल के माता को छींटे लगानी, स्नान कराना और उसके बाद में वो तुलसी में डाल लेना होता है। उसके बाद मिट्टी का एक सकोरा आता है, आपको मिल जाएगा उधर कुम्हार के पास। उसमें जमुना मिट्टी डालें, उसके ऊपर थोड़े से जौ के दाने डालें, उसके बाद जमुना मिट्टी डालें। यानी 2-3 परत इस तरीके से आप बनाएं जिससे कि अच्छी तरीके से वो जो हैं वो उग जाएं। उसमें हल्का हल्का सा पानी के छींटे लगाएं, एक साथ पानी ना डालें। उसके बाद
माता रानी की घी की जोत जलाएं। और जब आप जोत जलाते हैं माता रानी के, जिस बर्तन में जलाते हैं, कि मान लीजिए आप प्लेट के ऊपर माता की जोत जलाते, तो प्लेट पे सातिया काढ़ें, सातिया बनाएं। और सातिया बनाने के बाद माता रानी की जोत को जगाएं, धूप जलाएं, माता रानी को चंदन का तिलक करें, माता को चुंदरी अर्पण करें। जोत जलाने के बाद, धूप जलाने के बाद ही ये चीज़ें अर्पण की जाती हैं। माता को चुंदरी, 5 फल, 5 फूल, माता का श्रृंगार, फूल माला और 2 लौंग और 1 बतासे से माता रानी को भोग दें जब आप चौकी स्थापित करते हैं कि हे महारानी, ये 2 लौंग 1 बतासा बन रहा है तेरे नाम पे, तेरी चौकी स्थापित कर रहा हूँ, तुम्हें भोग लगा रहा हूँ, स्वीकार करो। वो 2 लौंग और 1 बतासा माता रानी को कपूर, सरस्वती की जो कपूर आती है उसके ऊपर या फिर उपले के ऊपर अर्पण कर दें। और सेम आपको करना है, 2 लौंग और 1 बतासा भैरव बाबा के नाम का भी आपको चढ़ाना है। और भोग लगाने के बाद फिर आप माता रानी के जो भी आप, चाहे वो माता दुर्गा की सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, चाहे आप माता दुर्गा का चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, चाहे माता को ध्यान करना चाहते हैं या किसी मंत्र का जाप करना चाहते हैं आसन के ऊपर, तो आप करें। बाकी माता रानी का किस तरीके से आपको हवन करना होता है, किस तरीके से व्रत करना होता है, किस तरीके से माता रानी का जो आपको कन्या जमानी होती हैं, तो वो सारी विधि मैं अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी अगली जो विधि है वो पूर्ण करनी है। बाकी माता रानी से विनती करूंगा, उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें और महारानी की सेवा करते रहें। आपका घर जो है वो खुशहाल हो, खुशियों से भरा रहे। और अगर आपको और भी चीज़ें चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना हो तो। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।